मेरे प्यारे शिवहर लोकसभा क्षेत्र के वासियों, आज हम आपको इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी रितु जायसवाल जी की अब तक के राजनीतिक और सामाजिक सफर से रूबरू कराएंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे दिल्ली की आराम तलब जिंदगी को त्याग कर मुखिया बनी और फिर देश विदेश में अपने पंचायत सिंहवाहिनी और बिहार का नाम रोशन किया, कैसे देश की नंबर 1 मुखिया बनी और कैसे लोगों ने जाति धर्म का भेद मिटाकर उनका साथ दिया, और आखिर किस उद्देश्य से रितु जायसवाल जी को इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी के रूप में आपके बीच भेजा गया है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं उनके पंचायत सिंहवाहिनी से। सिंहवाहिनी मां जानकी की जन्मस्थली सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड का एक पंचायत, जहां के बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे और युवा सभी बहुत ही प्यारे और मेहनती हैं। सिंहवाहिनी में 2016 से पहले सरकारी योजनाएं लगभग न के बराबर पहुंच पाती थीं। यदि आप गाड़ी से जाते थे तो गाड़ी जानकी नगर या छोटे सिंहवाहिनी में छोड़कर पंचायत के अंदर जानकी नगर से नरकटिया तक जाने का 5 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करना पड़ता था, क्योंकि स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सरकार ने सिंहवाहिनी पंचायत को हमेशा ही दरकिनार करके रखा। यहाँ के लोग भी इस बात को बखूबी जानते थे कि सिंहवाहिनी के कुल 7 गांव में पक्की सड़क, शुद्ध पानी पीने और स्वास्थ्य की सुविधाएं न के बराबर थीं। हमारा पंचायत ऐसा कहिए कि उस 18वीं सदी नहीं 16वीं सदी में जी रहा था। यहाँ पगडंडी से आना, कीचड़ और रास्ते अच्छे नहीं, और कुछ भी न स्वास्थ्य न शिक्षा, सब जो है बहुत पुरानी स्थिति में था। न रोड था, हम लोग पैदल आना जाना करते थे, कोई सवारी नहीं पहुंची थी हमारे गांव में। फिर आया साल 2016, जब पंचायत चुनाव हुए थे। दिल्ली की आराम तलब जिंदगी को छोड़कर चुनाव लड़ने आई रितु जायसवाल, जो श्री अरुण कुमार चौधरी की धर्मपत्नी है। उन्होंने एक एक घर में लोगों के बीच जाकर समझाया कि वो सिंहवाहिनी के लिए कुछ बहुत बेहतर करने का इरादा रखती हैं। लोगों ने समझा और जाति धर्म से लोगों ने सारे भेद मिटाकर काफी मजबूत साथ दिया। नतीजा ये हुआ कि रितु जायसवाल जी चुनाव में विजयी हुई। लोगों में उनकी जीत के लिए उत्साह की लहर थी। जीत के बाद फूल मालाओं से पूरे पंचायत वासियों ने जबरदस्त स्वागत किया। रितु जायसवाल के गले में पड़ने वाला एक एक माला उन्हें आने वाली चुनौतियों और जिम्मेवारियों का एहसास दिला रहा था। चुनौतियां बहुत थीं, इतनी ज़्यादा थी कि लगता था कि किस काम को पहले किया जाए, क्योंकि हर काम पैरेलली बहुत चुनौतीपूर्ण था। तब तक उन्हें लगा था कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को सिंहवाहिनी में लाना सबसे बड़ी चुनौती थी, पर उन्हें क्या पता था कि आने वाला 5 साल प्रलयंकारी बाढ़ और कोरोना जैसी महामारी का भी सामना करवाएगा। शुरुआत अच्छी हुई। रितु जायसवाल जी और उनके पति, जो तब दिल्ली में केंद्रीय सतर्कता आयोग में कमिश्नर के पद पर तैनात थे, दोनों के प्रयासों से जानकी नगर से नरकटिया की सड़क का टेंडर जो अटका पड़ा था, उसे पास करवाया गया। ग्रामीणों के सहयोग से रास्ता निकला और सड़क निर्माण की प्रक्रिया 2016 से इसी समय से शुरू हुई। जनता और मुखिया रितु जायसवाल सब बहुत खुश हुए। सड़क निर्माण तेज गति से होता गया और लगभग 2017 के जुलाई महीने में खत्म हुआ। पहली बार पंचायत को सुंदर काली पिच वाली सड़क मिली। नरकटिया से जानकी नगर तक का सफर तय करने में जो घंटे भर का समय लगता था, वो महज 10 से 15 मिनट का रह गया। पर सड़क निर्माण के 1 हफ्ते के भीतर भीषण बाढ़ आ गई और नई बनी सड़क को अपने साथ बहा ले गई, और बहा ले गई कई पंचायत वासियों के घरों और साथ ही उनकी खुशियों को। वो परीक्षा की घड़ी थी। सड़कों में 50-50 फीट के लंबे गड्ढे हो गए थे। बिजली के पोल सब उलट पड़ गए थे। जनता की मदद, उनके लिए तिरपाल, खाद्य सामग्री इत्यादि सबकी व्यवस्था करनी थी। पर रितु जायसवाल जी ने हिम्मत नहीं हारी। पैदल ही गले तक पहुंच चुके बाढ़ के पानी में घुसकर प्रतिदिन अपनी प्रिय जनता के बीच पहुंचती थी और उनसे जो बन पाया अपने लोगों को हर संभव मदद पहुंचाया।
चप्पल ऐसी ही बाढ़ का सामना 2018 और 2019 में भी करना पड़ा, पर बाढ़ आती गई और उन्होंने अपने दमखम से सिंगवाइनी की जनता के आशीर्वाद से हर बार सड़कों को बनवाया और जनता की सेवा करती रही। अंततः उनके प्रयासों से जहां जहां सड़कों को बाढ़ का पानी तोड़ता था, वहां उन्होंने कुल 9 पुलिया का निर्माण कराया और वर्ष 2020 में बाढ़ का पानी आया और निकल गया, पर सिंगवाइनी की सड़क सुरक्षित रही। लोगों को आने जाने में अब किसी तरीके की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता है। 2020 में कोरोना का कहर आया। भारत सरकार ने अचानक ही रातों रात बिना किसी तैयारी के संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी। इस फैसले का सबसे बड़ा नुकसान बिहार को झेलना पड़ा, क्योंकि देश के कोने कोने में बिहार के प्रवासी मजदूर बसे हुए थे। उधर वो कामगार लोग तकलीफ में थे, इधर उनके परिवार को कौन देखता। उनकी पत्नी, बच्चे और माता पिता सभी को आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा था, क्योंकि दिन रात मेहनत करके कमा कर लाने वाला, पैसे भेजने वाला उनका बेटा, उनका पति, उनका पिता तो खुद सबसे बड़े संकट से जूझ रहे थे। सिंगवाइनी के प्रवासी युवाओं के सामने भी कुछ ऐसा ही संकट आया। सब ने अपने जनप्रतिनिधियों, जो चुनाव के समय जनता के हर सुख दुख में साथ रहने का वादा करते हैं, उनको मदद के लिए फोन लगाया। किसी ने गाली दिया तो किसी ने फोन ही नहीं उठाया, पर ऋतु जायसवाल ने महीनों तक 24 घंटे अपनी जनता का फोन उठाया और देश के कोने कोने में फंसे सिंगवाइनी पंचायत के जितने भी प्रवासी युवा थे, उनकी मदद की। उन्होंने सबको कहा कि जो जहां है वहीं रहिए, किसी को पैदल चलने की जरूरत नहीं है, आपकी मुखिया दीदी है ना। और उनसे जिन्होंने भी संपर्क किया, लगभग सभी लोगों तक राशन पहुंचाया और जिन्हें घर आना था उनके लौटने की व्यवस्था भी की। दिल्ली के संगम विहार, गांधीनगर, टिकड़ी बॉर्डर, तमिलनाडु से तिरुपुर, कर्नाटक के बेलगाम, पंजाब के होशियारपुर, लुधियाना, हरियाणा, गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, जम्मू कश्मीर, बंगाल, सभी राज्यों तक उनकी मदद पहुंची। और उन्होंने प्रवासी भाइयों का ही नहीं, यहाँ गांव में बसे उनके परिवार का भी ध्यान रखा। एक एक परिवार जो तकलीफ में थे, उनकी मदद सम्मान और प्रेम से किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि सिंगवाइनी ही नहीं, सीतामढ़ी जिले के आसपास के इलाकों में भी तकरीबन 18,000 लोगों को बाहर तकलीफ नहीं हुई और सब सकुशल अपने घर लौटे और आज अपने परिवार के साथ हैं। साल 2021 के कोरोना की दूसरी लहर में भी वो खुद कोरोना पीड़ित हो गई, लेकिन ठीक होने के बाद कोविड केयर चलाकर लगातार जनता को डॉक्टर से दिखवाकर निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराती रही। सिंगवाइनी की बेटियों को सिलाई का प्रशिक्षण लगातार अपने पैसों से दिलवाती रही। सिंगवाइनी की हजारों बेटियों ने सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण लिया और आज एक हुनर सीख पूरे सम्मान के साथ अपने ससुराल जाती हैं। प्रवासी मजदूरों के हक के लिए ऋतु जायसवाल जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया टीवी के माध्यम से जोरदार आवाज उठाया। मैं मुखिया हूँ मेरे पंचायत की। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि 1 महीने के अंदर मेरे पंचायत में 4 माइग्रेटेड लेबर ने दम तोड़े, जो काम की तलाश में बाहर गए थे और जिंदा वापस नहीं लौटे, बीमारियों का शिकार होकर लौटे। सब जानते हैं कि बिहार के मजदूर बाहर जाते हैं तो उनके कंडीशंस क्या होते हैं। 1 महीने में 4 मरे, तो मैं इस संख्या को ऐसा करती हूँ कि साल में मैं ये मान लेती हूँ कि 1 माइग्रेटेड लेबर तो मरता है। क्या इस बात से आप लोग कन्विंस हैं कि एक पंचायत में कम से कम 1 माइग्रेटेड लेबर दम तोड़ता है? इस बात से आप लोग कन्विंस हैं? पूरे बिहार में 8,500 पंचायतें हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हर साल 8,500 माइग्रेटेड लेबर दम तोड़ते हैं। उनकी पत्नी विधवा होती है, उनके एक बाप अपना बच्चा खोता है और उसके बच्चे भी अनाथ होते हैं। वो दर्द भी उतना ही है जितना सेना पे काम कर रहे हैं जवान जो शहीद होते हैं, वो दर्द भी उतना ही है।
पिता को भी अपने बच्चे का खोने का उतना ही दर्द होगा, उसकी शहीद की विधवा को भी वही तकलीफ होती होगी जो गांव की विधवा को होती है। उनके लिए शहीद भी है, गाड़ियों में काला झंडा भी है, तिरंगा भी है, राशि भी है, पेंशन भी है, पर मेरे पंचायत में विधवाओं के लिए कुछ भी नहीं है, रोजगार नहीं है। ये मुद्दा जिस दिन जो पार्टी उठाएगी मैं उसको वोट दूंगी, क्योंकि अगर वो शहीद है तो हमारे पंचायत का वो लेबर जो हर रोज एक अनजान जगह पे, एक अनजान प्रदेश में अपने जान को जोखिम में डालता है, हर रोज जिंदगी की जंग को लड़ता है अब ताकि उसका परिवार गांव में भूखा ना रहे, अपने परिवार को बचा सके, मेरी नज़र में वो भी शहादत है। उसकी शहादत के लिए कौन गवर्नमेंट सोच रही है? और उसके लिए जो जिम्मेवार है, उसके लिए जो जिम्मेवार है उसकी हम रैलियों का हिस्सा भी बनते हैं, उनके हम भीड़ की शोभा भी बढ़ाते हैं, और फिर हम कैडर वोट और जाति वोट की बात करते हैं। तो हमें इस पर भी विचार करने की जरूरत है। मुझे उन सेना के साथ भी उतनी ही सिंपैथी है, पर मैं ये आग्रह करना चाहती हूँ कि ये सिंपैथी गांव की विधवाओं के साथ और उस माइग्रेटेड लेबर के परिवार के साथ भी उतनी ही होनी चाहिए। थैंक यू। सबसे पहले तो मुखिया जी बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ आपको। आपके जैसे पंचायत के मुखिया हो तो बिहार की तस्वीर बदल जाएगी, और मुझे उम्मीद है कि आपकी आवाज पहुंचेगी, बिहार की आवाज जो बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ भी सरकार से लड़ती रही। 5 साल में ऋतु जायसवाल जी के प्रयास से पूरे सिंगवाहिनी पंचायतों में सड़कों का जाल बिछ गया। दीदी बोला कि निर्णय हो गया, रास्ता खुल जाए। प्रत्येक गांव के बाहर के गांव से सीधा जोड़ा गया। पंचायत की गलियों के अलावा 3 बार भीषण बाढ़ झेलते हुए जानकी नगर से नरकटिया तक की सड़क का निर्माण, छोटी सिंगवाहिनी से भगवानपुर तक की सड़क का निर्माण, बड़ी सिंगवाहिनी से मढ़िया तक की सड़क का निर्माण, करहरवा से मल्हा टोल तक की सड़क का निर्माण, नरकटिया से बकचौड़ा तक की सड़क का निर्माण, नरकटिया से लपटाहा तक की सड़क का निर्माण, बड़ी सिंगवाहिनी से लपटाहा तक की सड़क और बड़े पुल का निर्माण कराया गया, और कई छोटी छोटी पुलियों का निर्माण कराकर उन्होंने बिहार में एक नया कीर्तिमान रचा। सार्वजनिक थानों पर चापाकल लगवाया गया, सोलर वाटर पंप लगवाए गए, सोलर लाइटें लगवाई गईं, जानकी नगर में अस्पताल खुलवाया गया, सुखता का निर्माण कराया गया, बुजुर्गों की आंखों का निःशुल्क इलाज कराया गया, कुल 450 आवास बनवाए गए, दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल की सुविधा दी गई। प्रिय गांव वालों की बैठकी के लिए सुंदर सुंदर बड़े बड़े कई चबूतरों का निर्माण कराया गया, जिसका इस्तेमाल गांव वाले शादी ब्याह या कोई बैठकी या सभा करने के लिए इत्मीनान से करते हैं। कोरोना काल में सिंगवाहिनी पंचायत में यहीं की महिलाओं और बच्चियों और युवाओं ने मास्क सिलाई मशीन पर बनाए और उन्हें सम्मानजनक आमदनी भी हुई। बीमारों का इलाज कराने में मदद किया गया, बुजुर्गों का पेंशन करवाया, बिजली मीटर लगवाने में सहूलियत दिलवाई, हर घर शौचालय बनवाए, प्रत्येक 15 अगस्त और 26 जनवरी में घूम घूम कर अपने पंचायत के बच्चों के साथ जलेबी बांटकर उन्हें खूब प्यार दिया, आपदा में क्षति में मुआवजे दिलवाए, महिलाओं के सम्मान के लिए हमेशा ही खड़ी रही। पिछले 5 सालों के कार्यकाल में सिंगवाहिनी की जनता के आशीर्वाद और ऋतु जायसवाल जी की कार्यकुशलता से पूरे सीतामढ़ी जिले से एकमात्र सिंगवाहिनी पंचायत को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ। ऋतु जायसवाल ऋतु सिंगवाहिनी पंचायत के मुखिया हैं सीतामढ़ी बिहार। ऋतु जायसवाल, मुखिया ग्राम पंचायत राज सिंह वाहिनी, सीतामढ़ी, बिहार। She's a woman who believes in change and is an inspiration for the young generation. और अब एक और सशक्त नाम इस कड़ी में, ऋतु जायसवाल, सिंगवाहिनी विलेज, सोनबरसा,
सीतामढ़ी बिहार से आती हैं। आपने इकोनॉमिक्स में बीए किया है और आज आप सरपंच बनकर अपने दायित्वों को निभा रही हैं। सीतामढ़ी बिहार से बहुत जोरदार तालियों के साथ ऋतु जायसवाल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर सरपंच की भूमिका निभा रही हैं। जोरदार तालियों के साथ ऋतु जायसवाल जी इस ऐतिहासिक सम्मान का पूरा श्रेय अपनी प्यारी जनता को देती हैं, क्योंकि ऋतु जायसवाल जी का मानना है कि वो जनता ही है जिन्होंने उन्हें इतनी शक्ति दी कि वो देश दुनिया में अपने पंचायत का नाम रोशन कर सके। माँ सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी से आई हूँ और मेरे आदर्श वीर शिवाजी महाराज को नमन करती हूँ। महाराष्ट्र के इस धरती पुणे पे मेरे लिए यह सम्मान उस दिन सार्थक होगा जिस दिन 4 हीमोग्लोबिन लिए हुए दूर दराज किसी देहात में कोई गर्भवती महिला दम नहीं तोड़ेगी। मेरे लिए सम्मान उस दिन सार्थक होगा जिस दिन भारतवर्ष में एक भी बच्चा कुपोषण का शिकार होकर नहीं मरेगा। मेरे लिए यह सम्मान उस दिन सार्थक होगा जिस दिन सिर्फ मिड डे मील के लिए बच्चा स्कूल नहीं बल्कि शिक्षित होने के लिए जाएगा। सिंह वाहिनी जो एक पिछड़े हुए क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, हाल के दिनों में एक कुशल नेतृत्व वहाँ के माननीय मुखिया जो ऋतु जायसवाल जी हैं उनके द्वारा प्रदान किया गया है और अपने ग्राम पंचायत को आगे ले जाने में, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए प्रयास करने में, शिक्षा के स्तर को आगे ले जाने में उनके द्वारा अपने पंचायत के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। खुले में शौच मुक्ति का अभियान हो, स्वच्छता का अभियान हो, या फिर जो हमारी बच्चियां हैं उसको स्किल्ड करने का कार्यक्रम हो, उसके लिए भी उनके द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऋतु जायसवाल प्रत्येक दुख और सुख में आपके साथ समान रूप से खड़ी रही। जहां भी जरूरत पड़ी वो आप तक पहुंची। हाँ, एक बात समझनी होगी कि ऋतु जायसवाल जी ऐसा इसलिए कर पाती हैं क्योंकि उन्हें आपका यानी कि जनता का आशीर्वाद और समर्थन प्राप्त है। उनकी शक्ति आप जनता हैं। क्या है कोई इनसे बेहतर? कहाँ मिलेगा ऐसा सेवक? अपनी अंतरात्मा से पूछेंगे तो जवाब यही मिलेगा कि ऋतु जायसवाल से बेहतर सेवक दूसरा कोई नहीं। खुश है, हम लोग इतना खुश है जिसकी उस खुशी को मैं खुद एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ कि इनके आने से हम पंचायत पार्टी कितना खुश हैं। कोई नहीं, आप नहीं खड़े रहेंगे तो हम कैसे बैठ जाएंगे? हम बैठे सब लोग बैठेंगे तो साथ हाँ बैठे डूबेंगे तो साथ निकलेंगे। साल 2020 में विधानसभा चुनाव हुए। बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव एक ऐसी टीम बनाने में लगे थे जो बिहार को आगे लेकर जा सके। मेरा छोटा भाई चेतन जब थका करके कहीं आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो हमने टिकट इसको देकर के जिताने का काम किया और इनके पिता के गुण पे नहीं, इनके गुण पे। नौजवान लोग रोड मैप है, लंबा चलना, नया टीम बनाना है। नौजवानों को हम लोगों ने टिकट दिया। नौजवान आए राजनीति में, राजनीति करे, सकारात्मक राजनीति करे, बिहार को आगे लेकर के जाए। थका हुआ लोग नहीं चाहिए था हमको। उन्होंने ऋतु जायसवाल के कार्यों से प्रभावित होकर उन्हें परिहार विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। विधानसभा चुनाव में ऋतु जायसवाल जी की मामूली अंतर से हार हुई, लेकिन ऋतु जायसवाल जी ने जनता की आवाज को सड़क से ही उठाने का संकल्प लिया। साल 2021 में पंचायत चुनाव हुए। इस चुनाव में ऋतु जायसवाल के पति श्री अरुण कुमार ने सिंह वाहिनी से चुनाव लड़ा और विजयी हुए। उन्हें रिकॉर्ड 3251 मत प्राप्त हुए। ऋतु जायसवाल जी ने अब बिहार के मूल मुद्दों की ओर रुख किया। उनका कहना था कि सदन की विधायक ना हो सकी तो क्या, मैं जनता की आवाज सड़क पे उठाऊंगी। बिहार में जहां जहां भीषण अपराध हुए, ऋतु जायसवाल जी ने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की लड़ाई सड़क से ही लड़ना शुरू किया। जनता की आवाज बनने में उन्होंने ना जाति देखी और ना ही मजहब देखा तो बस आपकी तकलीफ। रोइए नहीं, सुनिए मेरी बात, आप रोइए नहीं, मेरी बात सुनिए। आप चाहते हैं ना तो आप रोइए नहीं, आप लड़िए। जाइए जाकर के बैठिए स्पीकर ऑफिस के सामने में, हम एकदम बैठेंगे। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने एक महिला को रोकने के लिए कितनी पुलिस फोर्स को रोक कर लगा रखा है।
शिवहर लोकसभा क्षेत्र की जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए और ऋतु जायसवाल जी के बदलाव के प्रति अपने मजबूत इरादों और इसी जुझारूपन के कारण 2024 के लोकसभा चुनाव में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भरोसा जताते हुए उन्हें आपकी सेवा में शिवहर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में भेजा है। यह एक सुखद संयोग ही तो है जो वर्षों पहले पंडित रघुनाथ झा जी और गुदरी के लाल स्वर्गीय ब्रिज बिहारी प्रसाद जी के द्वारा सवारे गए शिवहर की धरती पर सिंहवाहिनी से एक शक्ति के रूप में ऋतु जायसवाल जी को प्रत्याशी बनाया गया है। आपने 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 40 में से 39 सांसद दिए। आपके एक एक वोट से आज गुजरात में बुलेट ट्रेन चलने जा रहा है, पर वर्षों से एक मामूली पैसेंजर ट्रेन की बाट जोह रहे शिवहर को क्या आज तक रेल मिला? उस समय बोली लगाई हुई थी कि हम इतना देते हैं, लेकिन कुछ मिला भी नहीं। और आप देखिएगा कि एक चीनी मिल बिहार में, सब जगह वादा किया, बिहार में अनेक चीनी मिल के पास जाके बोलते थे यहीं का चीनी का चाय पियेंगे, लेकिन वो आज तक जो है खुला नहीं। तो बहुत ही लोग जो है नाराज है, सौतेला व्यवहार किया गया। आखिर क्या कारण है जो हमारी आवाज दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही? शिवहर लोकसभा क्षेत्र सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण के गोद में बैठा है। यहाँ किए जाने वाले विकास कार्यों का फायदा सभी को मिलेगा। जिस तरह हमारे पड़ोसी देश नेपाल से हमारे व्यापारिक संबंध हैं, यह क्षेत्र अपने आप में एक मॉडल बन सकता है। जरूरत है तो बस नियत की। शिवहर में अगर कनेक्टिविटी पर ध्यान दिया जाए तो ये बिहार के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से सीधा जोड़ेगा। शिवहर बाढ़ की मार हमेशा झेलता है। यहाँ जरूरत है बाढ़ प्रबंधन की, जरूरत है आपके द्वारा चुने गए ऐसे व्यक्ति की जो मजबूती से हमारे शिवहर की मांग रख सके, जो सदन में यह कह सके कि अगर तय समय में गुजरात में बुलेट ट्रेन चल सकता है तो हमारे शिवहर में भी पटरियां बिछ सकती हैं। अगर गुजरात में वर्ल्ड क्लास अस्पताल खुल सकते हैं तो हमारे शिवहर में भी खुल सकते हैं। हमारे वोट की अहमियत कौन समझेगा? अब फैसला आपको करना है। एक ऐसा जनप्रतिनिधि चुनना है जो आपके दिए गए एक एक वोट का मान सदन में रख सके। एक ऐसा सांसद चुनना है जो संसद में बेबाकी से आपके हक की आवाज उठाए तो आपको अपने दिए गए वोट पर नाज हो। एक तरफ एक परिवार का विकास है तो दूसरी तरफ शिवहर का विकास है। एक तरफ हथियार है तो दूसरी तरफ कलम बांटने वाले लोग हैं। एक तरफ बाहुबल है तो दूसरी तरफ जनबल है। एक तरफ उनके बच्चों का भविष्य है तो दूसरी तरफ आपके बच्चों का भविष्य है। फैसला आपको लेना है। एक बात याद रखें, जब शिवहर नंबर 1 बनेगा तो देश भी नंबर 1 बनेगा। आपकी एक उंगली की ताकत से बाहुबल हारेगा और शिवहर नंबर 1 बनने के लिए अग्रसर होगा। इसीलिए आने वाले 25 मई को राष्ट्रीय जनता दल की महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार ऋतु जायसवाल को ईवीएम क्रमांक संख्या 1 पर लालटेन छाप पर बटन दबाकर शिवहर को नंबर 1 बनाने में अपना योगदान दें। ऋतु जायसवाल का मतलब विकास की गारंटी है। आपके दिए गए एक एक मत का मान रखा जाएगा। जनसेवा की एक नई गाथा लिखी जाएगी। ईवीएम क्रमांक संख्या 1 लालटेन छाप पर बटन दबाना है और ऋतु जायसवाल को लाना है।